साथियों नमस्कार, जय जोहार। स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल पर। साथियों आज इस वीडियो पर छत्तीसगढ़ प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण 1000 से भी अधिक प्रश्नों का संग्रह किया गया है, जो आज इस वीडियो पर 1000 से भी अधिक प्रश्नों पर डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है या पूछा गया है। उन्हीं प्रश्नों का संग्रह किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के जनजाति और छत्तीसगढ़ के जंगल, खनिज संपदा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य और विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न विषयों को सम्मिलित किया गया है, जिससे महत्वपूर्ण 1000 प्रश्नों पर डिस्कशन करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लेकिन आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है इन 1000 प्रश्नों को, 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए खास होने वाली है, और उन सभी साथियों के लिए भी खास होने वाली है जो कुछ जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ के बारे में जानना चाहते हैं। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि धनका किस जनजाति की उप जनजाति है? तो इसका सही जवाब है उरांव। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित जनजाति तथा उसकी प्रमुख उपजाति में संबंधित गलत जोड़ा बताइए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि अभी हमने उपरोक्त प्रश्न पर देखा, ये गलत जोड़ा है। उरांव की उप जनजाति धनका है, जो कि यहाँ पर कुरुख दिया है, जो गलत है। आप इस प्रश्न से देख सकते हैं गोंड की उप जनजाति प्रधान है, बैगा की उप जनजाति बिंझवार और कंवर की उप जनजाति अबुझ माड़िया। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ की कोरबा जनजाति का निवास क्षेत्र मुख्यतः कहाँ है? तो इसका सही जवाब है जसपुर, सरगुजा और कोरबा। कोरबा जनजाति का निवास क्षेत्र है। अगला प्रश्न है हल्बा जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है? तो इसका सही जवाब है रायपुर, दुर्ग, बस्तर में हल्बा जनजाति निवास करती है। बस्तर मुख्य रूप से इसका केंद्र है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में अबुझ माड़िया जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो अबुझ माड़िया जनजाति बस्तर में पाई जाती है। अगला प्रश्न है कोरबा लोगों की पंचायत कहलाती है? तो कोरबा लोगों की जो पंचायत कहलाती है वो मयारी कहलाती है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में दूध लौटावा किस जनजाति में प्रचलित है? तो इसका सही जवाब है गोंड जनजाति में दूध लौटावा प्रचलित है। अगला प्रश्न है सेवा विवाह या लमसेना का प्रचलन निम्न में से किस जनजाति में है? तो ये मुख्य रूप से गोंड जनजाति में प्रचलित है, दूध लौटावा और सेवा विवाह, लमसेना विवाह। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला पूर्व में नर बलि हेतु प्रचर्चित था? तो इसका सही जवाब है दंतेवाड़ा। अगला प्रश्न है इनमें से किस जनजाति के अधिकतर लोग ने कबीर पंथ को अपना लिया है? तो इसका सही जवाब है हल्बा जनजाति। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजाति गोंड है। गोंड का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका सही जवाब है पर्वत। गोंड का जो शाब्दिक अर्थ है पर्वत है, और छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजाति जो है गोंड है, और इसकी आबादी सबसे अधिक है। किस जनजाति का शाब्दिक अर्थ पृथ्वी खोदने वाला है? इसका सही जवाब है कोरबा, कोरबा जनजाति का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं परजा जनजाति किस नाम से जानी जाती है? तो परजा जनजाति धुरवा नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न छत्तीसगढ़ में तीर किस जनजाति का प्रतीक चिन्ह है? इसका सही जवाब है पारधी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कमार जनजाति पाई जाती है? तो इसका सही जवाब है गरियाबंद क्षेत्र में कमार जनजाति पाई जाती है। मारिया जनजाति बस्तर के इस भाग पर मुख्यतः निवास करती है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया है दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व या दक्षिण पूर्व। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण पश्चिम में मुख्य रूप से निवास करती है। अगला प्रश्न है भथरा जनजाति का निवास क्षेत्र मुख्यतः कहाँ है? तो भथरा जनजाति का मुख्य निवास क्षेत्र है बस्तर में। राजमहल की पहाड़ियों में मुख्यतः यह जनजाति निवास करती है। तो इसका सही जवाब है उरांव जनजाति। अगला प्रश्न है निम्न में से गोंड जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? तो इसका सही जवाब है बूढ़ा देव, आप सभी जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं छत्तीसगढ़ की मुड़िया जनजाति के युवा गृह का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है घोटुल। अगला प्रश्न है
घोटुल क्या है? यह घोटुल क्या होता है? मुड़िया जनजाति का जो सामूहिक विवाह होता है, तो यह प्रमुख रूप से शिक्षा एवं परंपरा ज्ञान का स्थान होता है। अगला प्रश्न है, उरांव जनजाति का युवा गृह क्या कहलाता है? तो उरांव जनजाति का युवा गृह कहलाता है धूम कुरिया। ठीक है, तो घोटुल किनकी जनजाति का है? तो घोटुल देखिए यहाँ पर मुड़िया जनजाति की है। घोटुल टा आ रहा है, मुड़िया, इसको याद रखना है आपको। और उरांव जाति का युवा गृह कहलाता है धूम कुरिया। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस जनजाति में मानता है कि हल जोतने से धरती माता की छाती फट जाती है, अतः हल का प्रयोग वर्जित है? तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि किस जनजाति में हल का प्रयोग वर्जित है? तो इसका सही जवाब है बैगा जनजाति में। अगला प्रश्न है, बैगा जनजाति में प्रचलित स्थानांतरित कृषि को कहा जाता है? तो इसमें इसका सही जवाब है बैगा जनजाति में प्रचलित स्थानांतरित कृषि को कहा जाता है झूम कृषि कहा जाता है, झूम कृषि कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कमार जनजाति द्वारा किया गया स्थानांतरित कृषि को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है दाही या दहिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हिल माड़िया द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि क्या कहलाती है? तो हिल माड़िया द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को पेद्दा कहा जाता है, पेद्दा, इसको आपको याद रखना है। प्रमुख जनजातियों को जो स्थानांतरित कृषि कहा जाती है वो अलग अलग नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर देखिए, पारधी जनजाति की आजीविका का परंपरागत स्रोत क्या है? इसका सही जवाब है आखेट, और इनका प्रमुख जो प्रतीक चिन्ह है वो तीर है। कौन सी जनजाति लकड़ी की खुदाई कार्य में प्रवीण है? तो इसका सही जवाब होने वाला है मुड़िया या मड़िया जनजाति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हल्बा जनजाति का मुख्य जीविकोपार्जन है? तो इसका सही जवाब है कृषि। अगला प्रश्न है, लोहा गलाने का व्यवसाय करने वाली जनजाति कहलाती है अगरिया। अगरिया जनजाति लोहा गलाने का काम करती है। अगला प्रश्न है, कौन सी जनजाति देश सेवा के लिए फौज में कार्य करने को परंपरागत कार्य मानती है? इसका सही जवाब है कंवर जनजाति। सल्फी नामक पेय किस जनजाति में अत्यधिक लोकप्रिय है? तो इसका सही जवाब है मड़िया जनजाति में, माड़ पीते हैं। छत्तीसगढ़ की काशी किसे कहते हैं? तो छत्तीसगढ़ की काशी खरौद को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़ किसे कहते हैं? तो छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़ लाफागढ़ को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के प्रयाग के नाम से प्रसिद्ध है? तो छत्तीसगढ़ के प्रयाग के नाम से है सिरपुर। इसमें गलत ऑप्शन दे दिया गया है चित्रकूट, जो कि छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहलाता है सिरपुर। अगला प्रश्न है, पुरातात्विक स्थल डीपाडी इस जिले में स्थित है? तो डीपाडी कहाँ स्थित है? सरगुजा में डीपाडी स्थित है। प्रतिवर्ष राउत नाच महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? तो इसका सही जवाब है बिलासपुर में। प्रसिद्ध लुथरा शरीफ की दरगाह किस जिले में स्थित है? तो इसका सही जवाब है बिलासपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, मदकू द्वीप छत्तीसगढ़ में क्यों प्रसिद्ध है? तो मदकू द्वीप छत्तीसगढ़ में मसीही मेले के कारण प्रसिद्ध है, इसको आपको याद रखना है। मदकू द्वीप मतलब मसीही मेले के कारण प्रसिद्ध है। भोरम देव किस सातपथ शैली का सुंदर उदाहरण है? इसका सही जवाब है नागर शैली। छत्तीसगढ़ की खजुराहो भोरम देव किस जिले में स्थित है? इसका सही जवाब है कवर्धा जिले में है, जो कि कबीर धाम भी कहा जाता है। मड़वा महल व छरकी महल किसके समीप स्थित है? इसका सही जवाब है भोरम देव। चलिए अगर प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल सिरपुर का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका सही जवाब है चित्रांगदपुर। सिरपुर का प्राचीन नाम चित्रांगदपुर था। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात, तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात है, देखिए यहाँ पर रानी दा
जलप्रपात। सॉरी, यहाँ पर गलत हो गया है साथियों, इसका उत्तर गलत हो रहा है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात है चित्रकोट जलप्रपात। इसको आपको याद रखना है, चित्रकोट जलप्रपात। क्षमा चाहते हैं, इस प्रश्न का आंसर गलत छप गया है। छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहा जाता है? तो मैन पाट को कहा जाता है छत्तीसगढ़ का शिमला। इसको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ खजुराहो कहलाता है। तो छत्तीसगढ़ खजुराहा भोरम देव को कहा जाता है खजुराहो। छत्तीसगढ़ का कश्मीर किसे कहते हैं? छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहा जाता है चैतुरगढ़ को। छत्तीसगढ़ कश्मीर चैतुरगढ़ को कहा जाता है। बगीचा हिल स्टेशन किस जिले का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है? तो इसका सही जवाब है जसपुर। जसपुर बगीचा जो है जसपुर में है। भारत के अभेद किलों में गिना जाता है। तो अभेद किलों में गिना जाता है चैतुरगढ़ का किला। इसको आपको याद रखना है, चैतुरगढ़ का किला को अभेद किला में गिना जाता है। मैनपाट किस जिले में स्थित है? आप सभी जानते हैं कि यह सरगुजा अंबिकापुर में स्थित है। भारत की प्राचीनतम नाट्यशाला किस जिले में है? तो यह सरगुजा में है। सरगुजा के मैनपाट में प्राचीनतम नाट्यशाला स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख, छत्तीसगढ़ में प्रमुख बौद्ध स्थल कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ प्रमुख जो बौद्ध स्थल है वो है सिरपुर में। अगला प्रश्न है, बस्तर का तीरथगढ़ जलप्रपात निम्न में से कौन सी नदी पर बनती है? कौन सी नदी पर है? तो इसका सही जवाब है मुनगा बहार नदी पर है। मुनगा बहार नदी पर तीरथगढ़ जलप्रपात। निम्न में से कौन सी जलप्रपात बस्तर में नहीं है? तो देखिए यहाँ पर राम झरना बस्तर में नहीं है। बाकी 7 धारा, चित्रकूट जलप्रपात, तीरथगढ़ जलप्रपात आदि बस्तर में है, बस्तर जिले में है। सॉरी साथियों, माय मिस्टेक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, केंदई जलप्रपात कहाँ है? तो केंदई जलप्रपात कटघोरा में है साथियों, ठीक है। कटघोरा कोरबा जिले में स्थित है केंदई जलप्रपात। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा जलप्रपात सरगुजा जिले में नहीं है? तो देखिए इसमें 7 धारा जलप्रपात जो है बस्तर जिले में है। बाकी अमृतधारा जलप्रपात, सरभंजा जलप्रपात और रसगंडा जलप्रपात सरगुजा संभाग में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, रसगंडा जलप्रपात किस नदी पर बना है? तो इसका सही जवाब है रेंड नदी पर। निम्न में से किस जलप्रपात को हस्तो नदी बनाती है? तो आप सभी जानते हैं अमृतधारा जलप्रपात। अमृतधारा जलप्रपात हस्तो नदी पर बनती है। इंद्रावती नदी बोध घाट पहाड़ी से गिरकर किस मनोरम झरने का निर्माण करती है? इसका सही जवाब है 7 धारा जलप्रपात। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ का विख्यात चित्रकूट जलप्रपात किस प्रदेश में स्थित है? तो यहाँ पर देख सकते हैं छत्तीसगढ़ का विख्यात चित्रकूट जलप्रपात किस प्रदेश में स्थित है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है दंडकारण्य प्रदेश। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है, इस तरीके के क्वेश्चन घुमा करके पूछा जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कांगेर नदी, मुनगा नदी व बहार नदी मिलकर इस कौन सा प्रसिद्ध जलप्रपात बनाती है जिसे प्राचीन में मूंगा प्रपात के नाम से जाना जाता था? तो इसका सही जवाब है तीरथगढ़ जलप्रपात। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सॉरी साथियों, माय मिस्टेक इज वंस अगेन। चित्रकूट नामक जलप्रपात बनती है तो कौन सी नदी पर बनती है? आप सभी जानते हैं इंद्रावती नदी पर बनती है। अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर है? तो इंद्रावती नहीं, हसदो नदी पर है। यहाँ पर अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर है? तो हसदो नदी पर है। चित्रित शैलाश्रय किस जिले में है? चित्रित शैलाश्रय किस जिले में स्थित है? तो इसका सही जवाब है रायगढ़ जिले में है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक द्वारा भूमि के अंदर बनाया गया अद्भुत भूमिगत गुफा है? तो इसका सही जवाब है कुटुम्बसर की गुफा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सीता बेंगरक गुफा किस पहाड़ी पर स्थित है, अवस्थित है? तो सीता बेंगरक
सीता बेंगरा की गुफा रामगिरी की पहाड़ी जो सरगुजा में है वहाँ पर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला का निर्माण इस राज्य के राजा द्वारा किया गया था? तो इसका सही जवाब है महेशपुर। इसको आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला का निर्माण किस राजा के द्वारा किया गया था? इनमें से कौन सी गुफा स्टेगलेमाइट गुफा है? तो इसका सही जवाब है कुटुमसर की गुफा। अगला प्रश्न है। विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब है सीता बेंगरा गुफा के नाम से जाना जाता है। इसको आपको याद रखना है, विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला में गिना जाता है। रायगढ़ की जिले में कौन सी गुफा है? तो इसका सही जवाब है सिंघनपुर की गुफाएं। सिंघनपुर की गुफाएं कहाँ है? ये भी ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है कि रायगढ़ जिले में सिंघनपुर की गुफा है। अगला प्रश्न है। जोगी मारा की गुफा किस जिले में है? इसका सही जवाब है सरगुजा। जोगी मारा की गुफा सरगुजा जिले में है। छत्तीसगढ़ में कुटुमसर की गुफा कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में कुटुमसर की गुफा कहाँ स्थित है साथियों? तो बस्तर में है। कुटुमसर की गुफा कहाँ स्थित है? तो बस्तर में स्थित है। अगला प्रश्न है। कबरा गुफा स्थित है? तो कबरा पहाड़ जो कबरा गुफा स्थित है वो रायगढ़ में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मामा भांजा का मंदिर कहाँ स्थित है? तो आप सभी जानते हैं मामा भांजा का मंदिर जो है बारसूर में स्थित है। रतनपुर बारसूर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ में मंदिरों का शहर किसे कहते हैं? इसका सही जवाब है आरंग। आरंग को मंदिरों का शहर कहते हैं। अगला प्रश्न है। अभिलेखी साक्ष्य के अनुसार सिरपुर का प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर जो ईंटों से निर्मित भारत के सर्वोत्तम मंदिरों में से एक है, निर्माण काल किस समय को माना जाता है? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है। 685वीं ईस्वी का माना जाता है। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध राजीव लोचन मंदिर का निर्माण किस स्थापत्य शैली से हुआ है? इसका सही जवाब है नागर शैली। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आपको याद रखना है। माँ बम्बलेश्वरी देवी मंदिर का निर्माण डोंगरगढ़ के किस नरेश ने करवाया था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये कि माँ बम्बलेश्वरी देवी मंदिर का निर्माण डोंगरगढ़ किस नरेश ने करवाया था? इसका सही जवाब है राजा वीरसेन। अगला प्रश्न। छत्तीसगढ़ का खजुराहो किस मंदिर के कारण कहा जाता है? इसका सही जवाब है भोरम देव मंदिर। किस मंदिर को कहा जाता है? तो भोरम देव मंदिर को कहा जाता है छत्तीसगढ़ खजुराहो। अगला प्रश्न है। बारसूर में स्थित किस प्राचीन मंदिर में गणेश की विख्यात विशाल प्रतिमा है? इसका सही जवाब है मामा भांजा मंदिर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महामाया मंदिर किस जिले में स्थित है? तो इसका सही जवाब है बिलासपुर जिले में है, जो कि रतनपुर में महामाया मंदिर है। अगला प्रश्न। खरौद किस दर्शनीय स्थल के समीप स्थित है? तो इसका सही जवाब है शिवरी नारायण, जो कि खरौद मंदिरों का शहर कहलाता है। सॉरी, आरंग को मंदिरों का शहर कहा कहते हैं। खरौद एक प्रमुख दर्शनीय स्थल है जो कि शिवरी नारायण पर स्थित है। पौराणिक स्थल तुरतुरिया कहाँ स्थित है? अगला प्रश्न है। तो तुरतुरिया बलौदा बाजार में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 12वीं शताब्दी का प्रसिद्ध जैन मंदिर भाऊ देउल कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है आरंग। बस्तर में स्थित प्रमुख ऐतिहासिक नगरी जहाँ प्राचीन मंदिरों का समूह है। तो इसका सही जवाब है बारसूर में है। अगला प्रश्न देखते हैं। ईंटों से निर्मित लक्ष्मण मंदिर व आनंद प्रभु कुटीर विहार कहाँ के दर्शनीय स्थल हैं? इसका सही जवाब है सिरपुर। सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर स्थित है। डिंडोरी देवी का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है मल्लार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 14वीं शताब्दी में निर्मित महामाया मंदिर कहाँ है?
तो इसका सही जवाब है महामाया मंदिर। जैसे ही आएगा 14वीं शताब्दी में बना था, तो यह रतनपुर बिलासपुर में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? इसका सही जवाब है जगतपाल। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में डोंगरगढ़ की बम्बलेश्वरी देवी को इस नाम से पुकारा जाता था। तो इसका सही जवाब है माँ महेश्वरी। माँ महेश्वरी के नाम से पुकारा जाता है। दंतेश्वरी मंदिर किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है शंखनी डंकनी। शंखनी डंकनी दंतेश्वरी मंदिर नदियों के संगम पर स्थित है। देवी चंद्रहासिनी का प्रसिद्ध मंदिर किस जिले में है? तो इसका सही जवाब है जांजगीर चांपा। देवी चंद्रहासिनी का मंदिर जांजगीर चांपा में स्थित है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक प्राचीन मूर्ति चतुर्भुज विष्णु प्रतिमा के रूप में कहाँ से प्राप्त हुई? इसका सही जवाब है मल्लार बिलासपुर। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्राचीन मंदिर कौन सा है? इसका सही जवाब है देवरानी जेठानी का मंदिर छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन मंदिर। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक प्राचीन मंदिर स्थित हैं। इसका सही जवाब है ताला गांव में। श्री दूधाधारी मठ कहाँ स्थित है? तो दूधाधारी मठ है आपका रायपुर में। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस स्थान में प्रथम तीर्थंकर की प्रतिमा मिली थी? प्रथम तीर्थंकर की प्रतिमा मिली थी। तो इसका सही जवाब है मल्लार का परघनिया मंदिर। इसको याद रखना है आपको, मल्लार का परघनिया मंदिर में छत्तीसगढ़ के प्रथम तीर्थंकर की प्रतिमा मिली थी। अगला प्रश्न है, 10 या 11वीं शताब्दी का कौन सा मंदिर बिलासपुर से 34 किलोमीटर दूर स्थित मल्लार ग्राम में स्थित है? इसका सही जवाब है डिडिनदाई मंदिर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, डोंगरगढ़ की बम्बलेश्वरी मंदिर मूलतः किस देवी का मंदिर था? तो इसका सही जवाब है दुर्गा। बूढ़ी खार मल्लार से प्राप्त छत्तीसगढ़ की प्राचीनतम मूर्ति है। तो इसका सही जवाब है चतुर्भुजी विष्णु की प्रतिमा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध देवरानी जेठानी मंदिर स्थित है। तो इसका जवाब तो आप सब जानते हैं, ताला गांव में देवरानी जेठानी का मंदिर स्थित है। निम्न में से छत्तीसगढ़ के किस एक स्थान पर शिव का ऐतिहासिक प्राचीन मंदिर है? तो इसका सही जवाब है डीपाडी सरगुजा में। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में प्राप्त किस प्राचीन अद्भुत प्रतिमा को विभिन्न पशु पक्षियों जीव जंतुओं का प्रतिरूप देकर आकार दिया गया है? तो इसका सही जवाब है काल पुरुष ताला गांव। अगला प्रश्न है, ताला गांव से प्राप्त काल पुरुष की रहस्यमयी प्रतिमा वास्तव में तो किसकी है? तो इसका सही जवाब है ये प्रमुख रूप से रुद्र शिव की मूर्ति है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक महत्व का स्थल ताला गांव किस नदी के तट पर स्थित है? यह किस नदी के तट पर है? तो इसका सही जवाब है मनियारी नदी। अगला प्रश्न है, विख्यात डिडनेश्वरी देवी की मूर्ति कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है मल्लार में। अगला प्रश्न है, भोरम देव मंदिर का निर्माण हुआ किसके काल में हुआ? भोरम देव मंदिर का निर्माण, तो इसका सही जवाब है फाड़ीनाग वंश काल में हुआ। माँ दंतेश्वरी का विशाल मंदिर किस जिले में है? तो माँ दंतेश्वरी का विशाल मंदिर दंतेवाड़ा जिला में स्थित है, आपको याद रखना है। बम्बलेश्वरी मंदिर कहाँ स्थित है? तो आप सभी जानते हैं कि बम्बलेश्वरी मंदिर डोंगरगढ़ में स्थित है। खुदाई में बौद्ध धर्म का विहार स्वास्तिक विहार यहाँ मिला है। कहाँ मिला है? स्वास्तिक विहार कहाँ मिला है? इसका सही जवाब है सिरपुर में। अगला प्रश्न है, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा चर्च
कहाँ है? तो इसका ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। देखिए यहाँ पर प्रश्न ही जैसा आप देख रहे हैं कि एशिया का सबसे बड़ा चर्च कहाँ है? तो ये देखिए कुनकुरी जसपुर में है एशिया का सबसे बड़ा चर्च, कुनकुरी में, जो कि जसपुर जिले में है। अगला प्रश्न है बादल महल किस जिले में स्थित है? तो बादल महल किस जिले में है? कवर्धा जिले में है, इसको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है रामगिरी पहाड़ी पर बनी नाट्यशाला लगभग कितने वर्ष पुरानी है? तो इसका सही जवाब है 2000 वर्ष पुरानी है। अगला प्रश्न है रामगिरी पहाड़ी में स्थित नाट्यशाला का निर्माण किस कलाकार ने किया है? तो इसका सही जवाब है देवदीन। अगला प्रश्न देखते हैं अंजू लखड़ा किस खेल की संबंधित खिलाड़ी है? तो इसका सही जवाब है हॉकी। अगला प्रश्न है अमेरिका स्थित विश्व का सर्वाधिक लंबी गुफा कार्ल्स वार ऑफ केव से तुलनीय भारत की सबसे गहरी गुफा है? तो इसका सही जवाब है कुटुम्बसर की गुफा। कुटुम्बसर की गुफा जो कि बस्तर में है, आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए कुटुम्बसर की गुफा कहाँ है? बस्तर में है। जोगी मारा गुफा और सीता बेंगरा गुफा आपको सरगुजा में देखने को मिल जाएगा, और सिंघनपुर की गुफा रायगढ़ में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं किस जलप्रपात में जल कई खंडों से होकर बहता है? तो देखिए ये इसका सही जवाब है तीरथगढ़ जलप्रपात, जो कि यहाँ पर कई खंडों में होकर के बहता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं इंद्रावती नदी का यह जलप्रपात भेड़ा घाट से भी ज़्यादा सुंदर कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है सतधारा जलप्रपात। अगला प्रश्न है तालाबों का शहर के नाम से प्रसिद्ध है। तालाबों का शहर कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है रतनपुर। विख्यात दानवीर किरोड़ी मल का संबंध किस स्थान से था? तो इसका सही जवाब है रायगढ़। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मोम क्षय प्रक्रिया का प्रयोग किस कला में होता है? तो इसका सही जवाब है गढ़वा कला। पुत्र की लंबी आयु की कामना किस पर्व पर विशेष रूप से की जाती है? तो इसका सही जवाब है हलसठ। हलसठ पर पुत्र की लंबी आयु की कामना के लिए विशेष रूप से पूजा की जाती है। निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो देखिए यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिया है शिवनाथ नदी, महानदी, वासुदेव नदी, इंद्रावती नदी, पहाड़ी मैना। तो देखिए इसका सही जवाब है इंद्रावती नदी। अगला प्रश्न है पाटन, सिमगा, सिंहपुर, लवन, खलारी, सिरपुर, फिंगेश्वरी, राजिम, सिंघनपुर, सुअरमार, टेगनांग, अकलतरा गढ़ हैं। तो किसके गढ़ हैं यहाँ पर? आप देखिए ऑप्शन रायपुर राज्य के, संबलपुर राज्य के, रतनपुर राज्य के या नागपुर राज्य के। तो इसका सही जवाब है रायपुर राज्य के। छत्तीसगढ़ से गुजरती है कौन सी रेखा गुजरती है? यहाँ पर आप देखिए कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा। तो इसका सही जवाब है कर्क रेखा। मकर रेखा भी गुजरती है, मुख्य रूप से कर्क रेखा गुजरती है। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं रायपुर को छत्तीसगढ़ की राजधानी किसने बनाया था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को किसने बनाया था? तो कर्नल एग्नू ने बनाया था। इसको आपको याद रखना है, कर्नल एग्नू ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को बनाया था। छत्तीसगढ़ राज्य प्रतीक चिन्ह में शामिल नहीं है। तो छत्तीसगढ़ का जो प्रतीक चिन्ह है आप देखे हैं तो उसमें क्या नहीं है साथियों? साल वृक्ष नहीं है, बाकी सभी अशोक स्तंभ है, सत्यमेव जयंती लिखा है, धान की सुनहरी बालियां भी है। छत्तीसगढ़ राज्य प्रतीक चिन्ह में शामिल नहीं है तो क्या नहीं है? देखिए ऊर्जा का प्रतीक है, नदियों को रेखांकित करती लहरें, गोलाकार आकृति है, सादगी के साथ जनसेवा नहीं है।
अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में कोयले की खानें मुख्यतः कहाँ है, कौन से युग के हैं? तो देखिए यहाँ पर, तो इसका सही जवाब है गोंडवाना कल्प। कोरिया जिले का मुख्यालय बैकुंठपुर है, आप सभी जानते हैं। जांजगीर चांपा जिले का मुख्यालय कहाँ है? तो जांजगीर में है। पंचायती राज अधिनियम, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। पंचायती राज अधिनियम के अनुसार देश में किस राज्य की सर्वप्रथम चुनाव कराए गए? तो इसका सही जवाब है पंचायती राज अधिनियम के अनुसार, तो पंचायती राज तो सबसे पहले राजस्थान में शुरू हुआ था। इसके बाद जो चुनाव की बात यहाँ पर कही जा रही है, तो देखिए इसका सही जवाब होने वाला है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। पंचायती राज अधिनियम कब कहाँ किस राज्य में सबसे पहले लागू हुआ? तो इसका सही जवाब है राजस्थान। और चुनाव की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। कौन सी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? कौन सी यहाँ पर नदी की बात की जा रही है, कौन सी नदी बंगाल खाड़ी पर गिरती है? तो महानदी, आप सभी जानते हैं। असत्य कथन बताना है साथियों इस पर। देखिए पहला ऑप्शन है जनसंख्या में जनसंख्या में देश में छत्तीसगढ़ का स्थान 17वां है, बिल्कुल सही है। असत्य बताना है आपको। क्षेत्रफल के अनुसार देश में छत्तीसगढ़ का स्थान 9वां है, ये भी सही है। छत्तीसगढ़ की भौगोलिक सीमाएं 6 राज्यों को छूती है, ये गलत है साथियों। लिंगानुपात में छत्तीसगढ़ का देश में पहला स्थान है, ये भी गलत है। तो देखिए यहाँ पर ये पुराना क्वेश्चन शायद आ गया है। अभी 7 राज्य छू रहे हैं छत्तीसगढ़ की भौगोलिक सीमा को, और लिंगानुपात में छत्तीसगढ़ का देश में पहला स्थान नहीं है, ये गलत है सर। अगला प्रश्न है, देश के संपूर्ण वनों में छत्तीसगढ़ का हिस्सा कितने प्रतिशत है? तो इसका सही जवाब है 12%। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के हिसाब से छत्तीसगढ़ देश का कौन से तीसरा बड़ा राज्य है साथियों? ठीक है, वन क्षेत्रफल के दृष्टि से छत्तीसगढ़ देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। पहला आंध्र प्रदेश है, दूसरा मध्य प्रदेश और तीसरा छत्तीसगढ़, आपको याद रखना है। बेबुलस वैज्ञानिक नाम है किसका है? तो इसका सही जवाब है वन भैंसा का है। ग्रेकुला इंडिका वैज्ञानिक नाम किसका है? तो इसका सही जवाब होने वाला है पहाड़ी मैना का। और बस्तर जिले का जिला मुख्यालय है जगदलपुर। दक्षिण बस्तर जिले का जिला मुख्यालय है दंतेवाड़ा। और सरगुजा जिले का जिला मुख्यालय अंबिकापुर है। छत्तीसगढ़ के निर्माण के समय जिलों की संख्या, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ के निर्माण के समय जिलों की संख्या थी 16। और गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के कुल अधिपति होते हैं। राज्य के राज्यपाल, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। गुरु घासीदास के विश्वविद्यालय के कुल अधिपति होते हैं राज्य के राज्यपाल। चलिए अगला प्रश्न, चिप्स के अध्यक्ष हैं? तो इसका सही जवाब है राज्य के मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न है, रेशम विकास के लिए बनाई गई परियोजना है? तो इसका सही जवाब है साइल टू सिल्क। ठीक है, साइल टू सिल्क, इसको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज स्थित है? तो ये बिलासपुर में स्थित है, इसको आपको याद रखना है। आदिवासियों के उत्थान के लिए वर्ष 2003 का वीर नारायण सिंह सम्मान किसे दिया गया? तो प्रथम सम्मान भी इसको हम कह सकते हैं 2003 का, जो इसका सही जवाब होने वाला है। देखिए आ और बा दोनों को प्राप्त हुआ था। सतनाम संत समाज सांभर भावार को और शिवनाथ आश्रम दंतेवाड़ा को। अगला प्रश्न है, अहिंसा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए वर्ष 2006 में यतीयतन सम्मान किसे दिया गया था? तो इसका सही जवाब है, देखिए यहाँ पर झूमर लाल टावरी और रतन लाल सुराना को। अगला प्रश्न है, खेल कूद के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्ष 2006 में गुंडाधुर सम्मान किसे दिया गया? तो इसका सही जवाब है साथियों कि प्रीति बंछोर को और रीना साहू को।
अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए दिए जाने वाला राज्य स्तरीय पुरस्कार कौन सा पुरस्कार है? तो इसका सही जवाब है संत गहिरा गुरु पुरस्कार। इसको आपको याद रखना है। उर्दू अकादमी द्वारा स्थापित पुरस्कार है, तो इसका सही जवाब है मौलाना आज़ाद पुरस्कार और मौलाना राव पुरस्कार और मोहम्मद हमीद अली पुरस्कार। उपरोक्त तीनों को उर्दू अकादमी द्वारा स्थापित पुरस्कार दिए जाते हैं। छत्तीसगढ़ के विधायक निधि की राशि कितनी है? तो इसका सही जवाब है 30 लाख रुपए। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं छत्तीसगढ़ विधायक निधि की राशि कितनी मिलती है, 30 लाख रुपए मिलती है। राज्य के खिलाड़ियों द्वारा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने पर राज्य सरकार द्वारा कितनी धनराशि पुरस्कार स्वरूप देने की घोषणा की गई है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 करोड़ रुपए ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने पर राज्य सरकार द्वारा धनराशि दी जाती है। प्रदेश में विधान परिषद यहाँ पर प्रदेश में विधान परिषद का अस्तित्व है, कैसा है? यहाँ पर देखिए नहीं है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार प्रदेश की मुख्य कार्यशील जनसंख्या कितनी थी? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा सकता है। तो कुल जनसंख्या वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार थी 46.57%। राज्य निर्माण के उपरांत छत्तीसगढ़ पंचायती राज के चुनाव कब हुए हैं? तो इसका सही जवाब है 2005 में हुआ था। अगला प्रश्न है, राज्य निर्माण के उपरांत छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय के लिए चुनाव कब हुए? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों कि राज्य निर्माण के उपरांत छत्तीसगढ़ में पंचायती चुनाव कब हुआ, नगरीय चुनाव कब हुआ? तो इसको आपको याद रखना है। तो देखिए नगरीय चुनाव हुआ था 2004 में और पंचायती चुनाव हुआ 2005। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा सांसद नहीं है, तो कौन सा नहीं है? इंग्रिड मैकलाउड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ विशाल जैतखाम कहाँ स्थापित किया गया है? तो आप सभी जानते हैं कि यह गिरौदपुरी में है। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ अमृत नमक प्रति किलोग्राम मूल्य है, तो जो अमृत नमक प्रदान किया जाता है उसका मूल्य कितना है साथियों? 25 पैसे। अन्नपूर्णा दाल भात केंद्र में कितने रुपए में दाल भात खिलाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 5 रुपए। अन्नपूर्णा दाल भात केंद्र संचालन किनके हाथों में है? तो इसका सही जवाब है समाज सेवी संस्थाओं के हाथ में। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रथम अध्यक्ष थी छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की। इसका सही जवाब है देखिए सुधा वर्मा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है साथियों कि किस तारीख से राज्य में 2 नए जिले अस्तित्व में आए? 2007 में नए जिले बने थे, 16 जिले थे, 18 जिले हुए थे। तो इसका सही जवाब होने वाला है 11 मई 2007 को। इसको आपको याद रखना है कि 11 मई 2007 को छत्तीसगढ़ में 2 नए जिले बने थे, तब 18 जिले हो गए थे। छत्तीसगढ़ में प्रशासन के सर्वोच्च पदाधिकारी हैं, तो छत्तीसगढ़ में प्रशासन के सर्वोच्च पदाधिकारी होते हैं, कौन होते हैं साथियों? तो इसका सही जवाब है आयुक्त। तो अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध इमली आंदोलन किस क्षेत्र में आरंभ किया गया था? इसका सही जवाब है बस्तर। अगला प्रश्न है, मलिक मकबूजा कांड का संबंध किससे है? इसका सही जवाब है वृक्षों के नियम विरुद्ध कटाई से है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, आप सभी जानते हैं गौरलाटा चोटी छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी ऊंची चोटी है। साल वृक्ष को नष्ट करने वाला एक घातक कीड़ा है, इसका सही जवाब है साल बोरार। इसको आपको याद रखना है, साल बोरार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ के कुछ समुदायों में यह आनुवांशिक रोग व्यापक तौर पर पाया जाता है, तो इसका सही जवाब है सिकल सेल एनीमिया। छत्तीसगढ़ की एक प्रमुख सामाजिक आर्थिक समस्या है, तो इसका सही जवाब है क्या है साथियों? श्रमिक पलायन।
अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है साथियों? तो सामाजिक समरसता। चलिए अगला प्रश्न देख, छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था में है, तो इसका सही जवाब है ग्राम न्यायालय, त्रिस्तरीय संरचना है साथियों, इसको याद रखना है। छत्तीसगढ़ पंचायती राज व्यवस्था कैसी है? तो त्रिस्तरीय संरचना है, त्रिस्तरीय व्यवस्था है। छत्तीसगढ़ में नगर नियमों में प्रावधान नहीं है। 4 वर्ष का कार्यकाल। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ पंचायती राज व्यवस्था में खंड सचिवालय स्थापित किया गया है, तो इसका सही जवाब है जनपद पंचायत स्तर पर। छत्तीसगढ़ में मंत्रियों की अधिकतम संख्या हो सकती है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। छत्तीसगढ़ में कितने मंत्री होते हैं? तो अधिकतम हो सकते हैं 13 मंत्री हो सकते हैं। अधिकतम संख्या निर्धारित नहीं है, लेकिन 13 मंत्री होंगे। मई 2007 में राज्य में 2 नए जिले बने थे 11 मई को। कौन कौन से जिले बने थे? यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन, नारायणपुर बलरामपुर, सूरजपुर बलरामपुर, सूरज बीजापुर या नारायणपुर बीजापुर। तो आप सभी जान गए होंगे, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर द। छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका सही जवाब है गौरलाटा चोटी, जो कि बलरामपुर जिला में है। छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है, तो सही जवाब है राजिम, छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहलाता है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब है तमोर पिंगला अभयारण्य, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभयारण्य है। अगला प्रश्न है भूतापी विद्युत संयंत्र किस जिले में स्थापित है? तो इसका सही जवाब है बलरामपुर, जिसको तातापानी भी कहा जाता है, जो भूतापी विद्युत संयंत्र स्थापित है। विश्व के प्रथम रोमेटा तकनीक पे उद्योग की स्थापना कहाँ की गई है? इसका सही जवाब है बस्तर। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मुरिया जनजाति का है? तो इसका सही जवाब है ककसार नृत्य मुरिया जनजाति करती है। छत्तीसगढ़ राज्य से राज्यसभा हेतु सदस्य की संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब है 5। छत्तीसगढ़ कौन सा शहर देश का पहला शहर बन गया है जिसका अब अपना एथेम है? तो इसका सही जवाब है भिलाई। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय बिलासपुर में है, और यह देश का 19वां उच्च न्यायालय है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य का उच्च न्यायालय देश में कौन से स्थान है? तो मैंने जैसा कि अभी बताया कि 19वां स्थान है इसका। छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? आप सभी को मालूम है। छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु वन भैंसा, छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना, छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष है साल वृक्ष। छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों कि छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ? तो इसका सही जवाब है खैरागढ़। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य का उल्लेख सरकारी दस्तावेज में कब हुआ? ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ राज्य शब्द का उल्लेख सरकारी दस्तावेज में कब हुआ? इसको आपको याद रखना होगा कि 1795 में बिलासपुर गजेटियर में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ राज्य का उल्लेख हुआ था। छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किया था। अगला प्रश्न है पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम संकल्पना किसने की? इसका सही जवाब है पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने की। अगला प्रश्न छत्तीसगढ़ राज्य के मांग विधानसभा में उठाने वाले प्रथम विधायक हैं? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर रामकृष्ण सिंह। छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किस सन में हुआ? तो इसका सही जवाब है 1956 में छत्तीसगढ़ महासभा का गठन हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं छत्तीसगढ़ कितने वर्षों तक मध्य प्रदेश का अंग रहा? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। छत्तीसगढ़ कितने वर्ष तक मध्य प्रदेश का अंग रहा? तो इसका सही जवाब है 44 वर्ष तक। आज़ादी के 44 वर्ष तक छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का अंग रहा। छत्तीसगढ़ राज्य में शक्कर कारखानों की संख्या कितनी इकाइयाँ हैं?
तो इसका सही जवाब है 4 इकाइयाँ। नांद घाट किस नदी किनारे पर स्थित है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पहली बार सुन रहे होंगे आप। नांद घाट किस नदी किनारे पर स्थित है? शिवनाथ नदी। छत्तीसगढ़ में कृषि जलवायु प्रदेश है, तो छत्तीसगढ़ की जलवायु कैसी है? कृषि जलवायु कैसी है? तो यहाँ पर देखिए सभी जलवायु उत्तरी पहाड़ी प्रदेश छत्तीसगढ़ का छत्तीसगढ़ का मैदान, बस्तर का पठार, यह सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान की मड़ई प्रसिद्ध है? तो मड़ई मेला बस्तर नारायणपुर का यहाँ पर प्रसिद्ध मड़ई मेला है। नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य की मांग सर्वप्रथम 1924 में त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में किसने उठाई थी? इसका सही जवाब है पंडित सुंदरलाल शर्मा। साथियों, आज इस वीडियो पर इतना ही। हम दूसरे पार्ट पर आगे के प्रश्नों को देखेंगे, तो बने रहिए हमारे चैनल पर। हम इसी तरह का महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए लाते रहेंगे। फिलहाल ये वीडियो इतना ही। हम दूसरे पार्ट पर आगे के प्रश्नों को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय जोहार।